हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो जैसा कि आप सभी ने कोटि और आणविकता को पहले से ही पढ़ रखा है, तो सबसे पहला अंतर हमारी परिभाषाओं से होगा। इसमें हम एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल है जब सुक्रोज़ की क्रिया सुक्रोज़ और जल को मिलाया जाता है तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। तो इसमें इसकी कोटि 1 होती है क्योंकि इसमें एक अभिकारक जल है, और इसकी आणविकता 2 होगी क्योंकि आणविकता अभिकारकों की जितने अभिकारक होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती है। कोटि का मान कभी शून्य नहीं होता है, आणविकता का मान शून्य हो सकता है। और अगला हमारा अंतर है कि कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि आणविकता को अभिक्रिया को देखकर ज्ञात किया जा सकता है। अगली हेडिंग है आभासी एकाणुक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 होती है परंतु आणविकता 1 से अधिक होती है आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सुक्रोज में जब जल मिला देते हैं तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। इस अभिक्रिया की कोटि 1 है तथा आणविकता इसकी 2 है, अतः यह एक आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। नोट है, घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अगर आपको कोई वेग समीकरण दे रखी हो तो उसकी जो घात जो भी उसके अभिकारक हैं उसकी सांद्रता की जो भी पावर होगी या जो भी घात होगी उसको हम ऐड कर देंगे, तो उससे हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें वेग समीकरण दिया हुआ है, तो अगर हमें अभिक्रिया की कोटि हमें ज्ञात करनी है तब हम इसका पावर को ऐड कर देंगे, यानी 1/2 + 1/2 यानी 1, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। तो इसका पहला लक्षण है, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इन्वर्स होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। इस अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न सूत्र का पालन करती है, K = 0.303/T × log⁻10 A/A-x, जहाँ K सेल का वेग स्थिरांक है। सेल नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ K का मान होगा, K वेग स्थिरांक, और हाँ A प्रारंभिक सांद्रता है और A-x T समय पश्चात सांद्रता है। अब हम पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल × लीटर इनवर्स × सेकंड इनवर्स होता है। मोल × लीटर इनवर्स × सेकंड इनवर्स होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होती है। और थर्ड पॉइंट है, इस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और फोर्थ पॉइंट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, K = x/T, जहाँ x अभिकारक A की वह मात्रा है जो T समय में अभिक्रिया करती है। अब हम देखते हैं अर्धायु काल, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिकारक का अर्धायु काल कहलाता है। सक्रियण ऊर्जा आपके कोर्स से हट चुका है। अभिक्रिया की वेग या दर। इकाई समय में अभिकारक पदार्थ या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। अभिक्रिया का वेग फॉर्मूला हो जाएगा, अभिकारक पदार्थ या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं ताप, दाब, सांद्रता और उत्प्रेरक। ये 4 कारक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, और इनको बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स इसके करने हैं।
तो आइए हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में समय बताइए। तो यहाँ पर x 20% है, a को हम 100 ले लेते हैं, 100 मान लेते हैं। समय 10 मिनट दिया है, k का मान हमें निकालना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम सभी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। t हमें 10 मिनट दिया हुआ है, log 10 a की वैल्यू 100 है और a माइनस एक्स 100 माइनस 20। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k का जो आंसर आए, k का जो मान आएगा वो आएगा k इज इक्वल टू 0.0223 मिनट इनवर्स। और फिर हमें बताना है कि जब 75% क्वेश्चन में आगे दिया है अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय बताइए। यानी कि अब हमें x की वैल्यू, x का जो मान है वो 75 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम दोबारा k की वैल्यू रखेंगे और t की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो k t के स्थान पर आ जाएगा और t k के स्थान पर, ये आपस में बदल जाएंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 62.17 मिनट। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। धन्यवाद।